क्या आपको कहीं जाना है? अगर नहीं है कोई सवारी, बिगोस है ना। अब बिगोज ऐप से कीजिए बुकिंग, टैक्सी हो या ऑटो, 5 मिनट में आपके घर तक। टीवी न्यूज़ में मैं हूँ खुर्शीद आलम। आज एमएमसी यानी मुस्लिम मुत्तहदा काउंसिल के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने जो बीजेपी के वक्तार हैं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल के ख़िलाफ़ उन्होंने पिछले दिनों जो विवादित बयान दिया था, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की थी, उसके ख़िलाफ़ आज एक मेमोरेंडम दिया गया है। और एमएमसी के अध्यक्ष तनवीर पीरा हाशमी साहब किबला हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि गुज़श्ता कई दिनों से मुसलसल हमारे अपने देश में तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया है। एक मनसूबाबंद साजिश के तहत मुसलमानों के ख़िलाफ़ खुसूसी तौर पर और अब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी और बेअदबी की गई है। आज हम मुस्लिम मुत्तहदा काउंसिल की जानिब से, बीजापुर ज़िला के तमाम मुसलमानों की जानिब से, बल्कि हमारे अपने इस पूरे डेलीगेशन में, पूरे ग्रुप में हमारे अपने हिंदू भाई भी हैं, उनकी जानिब से डिप्टी कमिश्नर को हमने एक मेमोरेंडम पेश किया है, जिसमें हमने मुतालबा किया है इस बात का कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल, जिन्होंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में और उम्मुल मोमिन की शान में गुस्ताखी की है, उनके बारे में सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ़्तार किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हम सबसे पहले तो इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हमारा अपना देश गंगा जमनी तहज़ीब का देश है। सदियों से इस देश में हिंदू और मुसलमान भाईचारा, अमन, उख़ुवत और एहतराम मज़ाहिब के साथ रहते चले आ रहे हैं। ये हमारे अपने देश के लिए बड़े शर्म की बात है कि देश में रहने बसने वालों के दरमियान बदअमनी पैदा करने के लिए एक नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन और ज़िम्मेदार लोग, जिन्हें अपने आप को ज़िम्मेदार कहा जाता है, वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। इससे हमारे अपने देश का नाम, हमारे अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। हम चाहेंगे कि हुकूमत फ़ौरी तौर पर ऐसे अनासिर पर पाबंदी लगाएँ। और ये भी हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इसकी तकलीफ़ हुई है। मुसलमान हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अपने आप से ज़्यादा, अपने अहलो अयाल से ज़्यादा, अपनी जानों से भी ज़्यादा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम और आपके नाम और आपके नामूस पर अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर और आपके नामूस पर अगर कोई बात आ जाती है तो हम बर्दाश्त कतई तौर पर नहीं कर सकते। मगर हम हिंदुस्तान के संविधान के पाबंद हैं, हिंदुस्तान के कानून के पाबंद हैं। हम जो भी करेंगे हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रहकर करेंगे। मैं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म के हवाले से ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि कोई भी कानून अपने हाथ में न ले, कानून के दायरे से बाहर जाकर कोई काम न करे। कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करें, कानून के दायरे में रहकर मेमोरेंडम दें, अपने गम व गुस्से का इजहार करें। हम मुस्लिम मुत्तहदा काउंसिल की जानिब से फिर एक मरतबा आप सबसे भी गुजारिश करते हैं कि अमन व अमान, भाईचारा, उख़ुवत और आपस में प्यार मोहब्बत का माहौल बरकरार रखें। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, अल्लाह ताला की बारगाह से उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह की मदद व नुसरत पर हमें भरोसा है। आने वाले दिनों में ऐसे गुस्ताख कैफर किरदार तक पहुँचेंगे, इनका इबरतनाक अंजाम होगा, ये वासिल जहन्नम होंगे और अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सख्त से सख्त सज़ा देगा। बस हमारी अपनी ज़िम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम कानून के दायरे में रहकर सब्र करें और दुआओं का एहतमाम करें और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम सब मिल करके अपने इत्तेहाद का मुज़ाहरा करते रहेंगे। उन प्रवक्ताओं को जो है सस्पेंड किया गया है, जो इस्लामिक कंट्री के दबाव में आकर उन्हें सस्पेंड किया गया है, लेकिन मुकामी जो हिंदुस्तान की जो अवाम आवाज़ उठाती है इसको दरकिनार किया गया है।
अब उन्हें सस्पेंड किया गया, ये तो सबको मालूम है, पता है, मगर हमारा मुतालबा ये है कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और हमारे अपने मुल्क में एक मजबूत ऐसा कानून होना चाहिए कि न सिर्फ मुसलमानों के मजहबी रहनुमाओं से मुतल्लिक बल्कि किसी भी मजहबी रहनुमा से मुतल्लिक कोई भी इस तरह की गुस्ताखी बेअदबी ना करे, और अगर कोई इस तरह की गुस्ताखी बेअदबी करता है तो उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हमारा मुतालबा ये है कि सिर्फ उसे पार्टी से निकालना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ़्तार किया जाए और सख्त से सख्त ऐसी सज़ा दी जाए कि आने वाले दिनों में कोई इस तरह की हिमाकत या हिम्मत जुर्रत करने की कोशिश ना करे। सर, ये मसला तो चलता रहा है, पहले हिजाब का मामला, हलाल का मामला, उसके बाद जो है दरगाहों और मस्जिदों को भी जो है अब टारगेट किया जा रहा है, और कर्नाटक में भी आप ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि इस वक्त पूरे मुल्क में मनसूबाबंद साजिश के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं, मगर हम इस देश से बड़ी मोहब्बत करते हैं और इस देश के संविधान का हम एहतराम करते हैं, इस देश के तिरंगे का हम एहतराम करते हैं। जो भी मामलात पूरे मुल्क में इस वक्त किए जा रहे हैं उसका जवाब कानून के दायरे में रहकर दिया जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में कानून के दायरे में रहकर दिया जाएगा। तो ये क्या एक सोची समझी साजिश है? बिल्कुल, मैंने जैसा कि कहा कि मनसूबाबंद साजिश है, एक मनसूबाबंद साजिश है। हमारा अपना देश, जैसा कि मैंने कहा कि इस देश की तहज़ीब गंगा जमनी तहज़ीब है। इस देश में हिंदू मुसलमान हमेशा प्यार मोहब्बत से रहते चले आ रहे हैं, अब से नहीं, सदियों से, पूरी तारीख़ है हमारी अपनी। तो इस भाईचारे के माहौल को, गंगा जमनी तहज़ीब के माहौल को चंद लोग हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, मुट्ठी भर हैं, वो ख़राब करना चाहते हैं, मगर हम हमारे अपने देश के माहौल को ख़राब होने नहीं देंगे। हम भाईचारा से रहेंगे, हम मोहब्बत से रहेंगे, हम इस देश के संविधान का भी एहतराम करेंगे और इस देश के तिरंगे की अज़मतों पर कभी आँच आने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज बीजापुर के एमएमसी के जानिब से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को हम लोगों ने एक मेमोरेंडम पेश किया। उसकी ख़ास यही वजह थी कि जिस तरह से पूरे दुनिया में एक हलचल मचा हुआ है, एक गुस्ताख औरत जो स्पोक्समैन, ऑफिशियल स्पोक्समैन ऑफ बीजेपी है, और एक नवीन जो नुपुर शर्मा के नाम से जानी जाती है, और एक नवीन जिंदाल जो वो भी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी का, ये दोनों लोग एक टीवी डिबेट में हुजूर के शान में गुस्ताखी की है। ये पूरी दुनिया में, क्योंकि आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि पल भर में पूरी खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है, तो इसके बदौलत पहली बार हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के सामने अपना सर झुकाना पड़ा। हिंदुस्तान जो एक सेकुलर कंट्री के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में, इसके अंदर क्योंकि हर जात के लोगों को, हर भाषा के लोगों को, हर धर्म के लोगों को लेके जाने का जो हमारा एक हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में नॉन अलाइंड कंट्रीज़ में टॉप में आता है, इसलिए हमारे पूरी दुनिया हमें रिस्पेक्ट से देखती है। आज वो एक जो हमारे लक़ब था, वो तकरीबन वो लक़ब हमारे से छीना गया, वो भी इस गुस्ताख बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्समैन के वजह से। हिंदुस्तान में कई बार क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, आप अंदरूनी आप एक मुसलमान को बॉब लिंचिंग करते हैं 100 लोग मिल के, वो बाहर उतनी न्यूज़ नहीं जाती है। किसी फ़कीर को, मौलाना मौलवी को पकड़ के आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो भी बात किसी हद तक हम लोग देश की अंदरूनी समझते हैं। बाकी आप मस्जिदों पे क्लेम करते हैं, दरगाहों पे क्लेम करते हैं, पता नहीं कितने मस्जिदों के नीचे आप लिंक ढूंढते निकलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अंदरूनी मामला हो सकता है। लेकिन दुनिया के मुसलमान को जब आप हुजूर की शान में गुस्ताखी करेंगे तो ये मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लिमिट है, ये पूरी दुनिया से आपको आज देखिए, हिंदुस्तान का तकरीबन 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है यूएई से चलता है। आप सोचिए, वहाँ पे 1 करोड़ लोग आज अरब कंट्रीज़ में काम करते हैं, 1 करोड़ लोग, समझिए वो लोग अपनी रोजी रोटी के इसमें वहाँ पे गए हैं। अगर वो 1 करोड़ लोग वापस आएंगे तो हमारी इकोनॉमी को कितना, वो लोग पैसे कमाते हैं, कमा के क्या जापान को बेचते हैं, क्या जर्मनी को बेचते हैं, इंग्लैंड, वो लोग यहाँ पे पैसा बेचते हैं। उनके कमाई हुई कमाई से हमारी इकोनॉमी किस हद तक सुधरती है यहाँ के, ये सब चीज़ें हैं। आज हिंदुस्तान को, सरकार को सोचना चाहिए कि ये कहे कि किसी ने कहा, ऐसा नहीं है। वो जो लोग कहे हैं वो सरकार की तरफ से ही कहे, यही बात है। तो आने वाले दिनों में ये बात ना होना चाहिए। हुजूर के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज एमएमसी के ओर से सैयद मौलाना मोहम्मद तनवीर हाशमी के नेतृत्व में जो है पूरे सियासी लीडरान और तमाम जमातों के ज़िम्मेदारान मिलकर आज एक डीसी को मेमोरेंडम दिया गया। आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में शर्मा
नाम की एक औरत और जिंदाल नाम का एक जो आदमी जो बीजेपी का जो वक्तार था, वो हमारे हुज़ूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात की जो गुस्ताखी की है, इसके ताल्लुक़ से जो है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ऐसी जो है हमें मांग की है। और सिर्फ उसे उसके अहदे से निकालने से उस पर एक्शन नहीं होता, उसके कानूनी सख्त कार्रवाई उसके पर होना, और ये देश में फिर दोबारा ऐसी गुस्ताखी कोई भी न कर सके, ऐसी सज़ा उन लोगों को होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और देशद्रोही काम जो कर रहे हैं, और अभी आप सब लोग जानते हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल पर जो है ये पूरे हमारे देश का जो है एक सर झुके जैसा काम जो हुआ है, इसलिए ऐसा प्राइम मिनिस्टर से और बीजेपी के अध्यक्ष से हमारी एक विनती है कि सख्त जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो, और ऐसा आगे चलकर कोई भी ऐसे काम न करे, ऐसी हमें मांग की है। MC मुल्ला, कर्नाटक रक्षणा वेदी के सदर जिला। तो हमारा देश हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक माना जाता है। जमहूरी हुकूमत जो होती है, जमहूरी सने तमाम मिलजुल कर एक गुलिस्तान के जैसा यहाँ पर ये हमारा देश कहलाता है, लेकिन यहाँ पर जो है बार बार जो है हिंदू मुस्लिम में जो नफ़रत फैलाने का जो काम किया जाता है, ये इसी तरह अगर चलता रहा तो आने वाले दिनों में बहुत से मुश्किलों से हमें गुज़रना पड़ेगा। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक जो भारत देश है, वो जो है अपने नाम से जाना जाता है, पूरी दुनिया में जो है जमहूरी मुल्क कहलाता है। लेकिन पिछले दिनों बीजेपी के वक्तार जो है नुपुल शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल ने जो विवादित बयान दिया था, इस पर MMC के ज़िम्मेदारों ने आज डिप्टी कमिश्नर साहब के थ्रू राष्ट्रपति जी को अपना संदेश दिया ताकि उन पर कार्रवाई हो, और आइंदा कोई भी जो है इस तरह का जहर घोलने की कोशिश न करें, यही इनकी मांग थी। कैमरामैन रऊफ़ के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़, बीजापुर।